ननद जी का फोन। काट दी, लगता है किसी काम में व्यस्त है भाभी, बाद में करती हूँ फोन। रक्षाबंधन आया है कि नहीं, फोन आना शुरू हो गया। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस ननद से। हेलो, हाँ दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। किस लिए फोन किया? मैं ये पूछ रही थी भाभी कि आप कब जाएंगे अपने भैया को राखी बांधने? उसी दिन जाऊंगी, आपकी तरफ पहले थोड़ी ना चली जाऊंगी। मेरा मतलब था भाभी, भैया पहले मुझसे बंधवा के जाएंगे ससुराल आपको लेके, कि पहले बंधवा के आएंगे तब फिर मुझसे बंधवाएंगे? उसी हिसाब से मैं आती। आपका जब मन करे तब आइए, मैं तो अकेले ही जाती हूँ। आपकी तरह पति को साथ में नहीं लेके जाती। नंदों का भी विदाई करो और साथ में पति का भी। और कुछ पूछना है आपको? नहीं भाभी। ठीक है, तब रखिए। ठीक है भाभी। रक्षाबंधन आते ही भाभी को हो क्या जाता है, ऐसा बर्ताव क्यों करने लगती हैं वो? हाँ मम्मी, क्या हुआ? बेटा तू घर आ जा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं मम्मी, मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मम्मी की तबीयत भी खराब है और वो भी आउट ऑफ स्टेशन गए हैं ऑफिस के वर्क से। ठीक है बेटा, अपनी सास का ख्याल रख। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं मम्मी, मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी मम्मी बहू? बस हाल चाल ले रही थी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है बहू, जाओ जाके उनका देख आओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। नहीं मम्मी, आपकी तबीयत खराब है। जाओ बेटा, उन्होंने बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, देखा शाम तक लौट आना। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक लौट आऊँगी। माँ जी, आपने मेरी साड़ी पहन ली। हाँ तो क्या हो गया, मैंने तेरी साड़ी पहन ली तो? माँ जी, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। हाँ तो मेरे पास एक ही साड़ी है, इसलिए मैंने तेरी साड़ी पहन ली। माँ जी, आपके पास एक साड़ी इसलिए है, जब आपके पास साड़ियाँ आती है ना तो आप अपनी बेटी को उठाकर दे देती हो। तुझे बहुत जलन होती है मेरी बेटी से, तुझे तेरी माँ नहीं देती है क्या? माँ जी, कह दे रही हूँ, आप मेरी माँ पे मत जाओ। हाँ तो तू भी मेरी साड़ी पे मत जा। और ये आपकी नहीं, मेरी साड़ी है। कल उतार दूंगी ना, जब ले लेना तेरी साड़ी। बड़ी आई। माँ जी, आप अपनी बुआ सास क्या जा रहे हो ना? हाँ तो क्या तुझे भी लेके चलूं साथ में? अरे नहीं माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप ये वाली साड़ी पहन के जा रहे हो। हाँ तो ये कौन सी बुरी लग रही है, ये भी तो तेरी है। माँ जी, आप मेरी ये वाली साड़ी पहन के जाओ, वैसे भी आपको मेरी साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो तू मुझे ताने दे रही है? अरे नहीं माँ जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए दे रही हूँ। हाँ तो मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, कभी बताया नहीं है। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटते